हैशटैग रोहित अंडरस्कोर वेमुला अंडरस्कोर को अंडरस्कोर न्याय अंडरस्कोर दो, रोहित वेमुला को न्याय दो, और इंग्लिश में हैशटैग जस्टिस फॉर रोहित वेमुला आज ही चलाएं। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की शय पर तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस झूठी क्रॉसिंग रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दायर करती है और यह आरोप लगाया जाता है कि रोहित वेमुला जाति से दलित नहीं थे, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था या उनकी माताजी ने उनको फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर दिया था। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। पूरे देश भर में किसी से छिपा नहीं है कि शिक्षा की तरफ यदि ये बहुजन समाज कदम बढ़ा रहा है तो बहुजन समाज के, दलित समाज के बच्चों को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद ये सरकार और मनुवादी लोग लगाते हैं। आज से 8 बरस पहले की घटना को आप याद कर लीजिए। रोहित वेमुला नाम तो याद होगा। रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी छात्र रोहित वेमुला हमारे बीच में नहीं रहे और कारण जातिगत शोषण, प्रताड़ना, जाति से दलित थे, इसी वजह से उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता था। और सिर्फ दलित ही नहीं, वो अंबेडकरवादी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो, उनकी किताबें, उनके विचार हॉस्टल के जिस रूम में रोहित वेमुला रहते थे उस रूम में थी, वो पढ़ते थे। वही चीजें ना इस सरकार को बर्दाश्त हुई और ना ही मनुवादी लोगों को बर्दाश्त हुई। नतीजन आज हमारे बीच रोहित वेमुला नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन किए गए, प्रदर्शन किए गए, भीम सेना भी मैदान में उतरी, राजधानी दिल्ली एक नहीं कई प्रदर्शन किए, न्याय की मांग की गई और मैं भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आज भी रोहित वेमुला को न्याय दिलाने पर अड़िग हूं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस पूरे मेरे बयान और मेरी रोहित वेमुला मामले में आगे की क्या रणनीति होगी, इसको सुनने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप हैशटैग रोहित अंडरस्कोर वेमुला अंडरस्कोर को अंडरस्कोर न्याय अंडरस्कोर दो, रोहित वेमुला को न्याय दो, और इंग्लिश में हैशटैग जस्टिस फॉर रोहित वेमुला आज ही चलाएं। आप किसी भी संगठन के व्यक्ति हैं, किसी भी पार्टी के व्यक्ति हैं, यदि आप दलित समाज से संबंध रखते हैं, आप बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, तो आज ही रोहित वेमुला के लिए आपको न्याय की आवाज उठानी होगी। बता देना चाहता हूं कि अभी ताजा रिपोर्ट आपने मीडिया में सुन ली होगी और अखबारों में पढ़ ली होगी या सोशल मीडिया पर देख ली होगी। 8 बरस पहले एक होनहार छात्र जातीय प्रताड़ना का शिकार हुआ और हमारे बीच नहीं रहा। 8 साल पूरे लग गए तेलंगाना की पुलिस को, हैदराबाद की पुलिस को जांच करने में। यह जांच तो उसी तरह से हो गई जैसे SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी शोषण होता है तो 8 साल तो क्या 28 साल जांच में बिता दिए जाएंगे। और यदि किसी मामले में SC, ST, OBC या माइनॉरिटी का व्यक्ति आरोपी होता है, उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, तो पुलिस और यह सरकार उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करते हैं। और जब सुनवाई पूरी होती है, 8 साल हो या 10 साल हो या 20 साल हो, सुनवाई पूरी होने तक वह व्यक्ति
जब निर्दोष साबित होता है तब तक यह समय उसका जो कीमती जवानी होती है तो वो जेल में बीत चुकी होती है, फिर कैसे उसको न्याय मिलेगा। और यहां एक दलित छात्र के साथ अन्याय हुआ, ऐसे में सरकार ने पूरे 8 साल लगा लिए जांच पूरी होने में, और जांच पूरी होने के बाद निकला क्या? तेलंगाना की हैदराबाद की पुलिस यह कहती है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की शह पर तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस झूठी क्लोजिंग रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दायर करती है, और यह आरोप लगाया जाता है कि रोहित वेमुला जाति से दलित नहीं थे, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था या उनकी माताजी ने उनको फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर दिया था। इस डर की वजह से रोहित वेमुला आज हमारे बीच नहीं है। यह कदम उठाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। यह पुलिस, केंद्र सरकार की पुलिस, नरेंद्र मोदी जी की पुलिस, ये कब से साइकोलॉजिस्ट बन गए, और ये जो आज हमारे बीच रोहित वेमुला की मिट्टी भी नहीं है। रोहित वेमुला जिन विचारों को फॉलो करके, बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को फॉलो करके, रोहित वेमुला जिस रास्ते पर पीएचडी कर रहा था और पीएचडी का स्कॉलर था, ऐसे में उसके साथ इस तरह की घटना करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और आज ये सरकार के नुमाइंदे, सरकार और तेलंगाना की पुलिस क्या साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रही है? तेलंगाना की पुलिस यह कहती है अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में, शायद इस वजह से कि उसका प्रमाण पत्र फर्जी साबित ना हो जाए जो जाति का है, इस वजह से उसने डर से यह कदम उठा लिया। इस डर से यह कदम उठाया। पुलिस का यह कहना कहां तक जायज है? पूरी तरह से केस को दबाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शह पर इस केस को दबाया जा रहा है। क्लोजिंग रिपोर्ट दाखिल की गई है, केस को खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ा मुख्य नाम उस समय की शिक्षा मंत्री, फिलहाल केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, उनका नाम इस पूरे मामले में आता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को, प्रोफेसर्स को, आसपास के जर्नल स्टूडेंट्स को और श्रीमती स्मृति ईरानी को तेलंगाना की पुलिस ने क्लीन चिट देकर न्याय का गला घोंटने का काम किया है। जब तक नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सत्ता रहेगी तब तक दलितों को न्याय मिलना बिल्कुल असंभव है। मैं नवाब सतपाल तंवर रोहित वेमुला की मां से, उनके परिवार से मिलने के लिए बहुत ही जल्दी तेलंगाना जाऊंगा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी मैं बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। रोहित वेमुला को जब तक न्याय नहीं मिल जाता भीमसेना चुप नहीं बैठेगी और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल भी वहम में ना रहे कि यदि हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के कानून को मानते हैं, तो मनमर्जी नहीं चलाने देंगे। हमारी संख्या इतनी भारी है कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी के रास्तों पर, विचारों पर चलते हुए आपको सत्ता की कुर्सी पर, जिस पर आप काबिज हैं और दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की जांच को प्रभावित करने का कार्य किया है, इसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ही जल्दी मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और रोहित वेमुला की माताजी, उनकी मां और उनके परिवार से मुलाकात करूंगा। तेलंगाना के भीम सैनिकों, तैयार हो जाओ। रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए, अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कमर कस लो। हमें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले ही दिनों कहा था
तेलंगाना में ही एक यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में बोला था कि पिछड़े हुए वर्गों के साथ शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव किया जा रहा है उसकी वजह से उन्हें ये काम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी जब खुद कहते हैं कि आवाज उठाओ, विश्वास नहीं मिटना चाहिए। यदि यह जातिगत शोषण होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ की बातों को हुए और अपनी समानता अभी आजादी का करते